को सामान्य करने की कोशिश में है, लेकिन जिस तरह से बारिश का अनुमान है उसमें सावधानी सबसे अहम है, क्योंकि कोई भी पहाड़ दरक सकता है और उसके पास की सड़क, घर या कोई भी इमारत उसकी चपेट में आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बीते 3 दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर में भारी बारिशें हो रही है, जिसकी वजह से कई सारे बाग मालकान को भी नुकसान उठाना पड़ा। इस समय हम मौजूद है उत्तरी कश्मीर के बारामूला के एक गांव में। यहां पर आपको दिखाएंगे, ये जो आप देख रहे हैं सेब का ये बाग है, जहां पर इस सेब के बाग पर भी ओलादृष्टि हुई है, जिसकी वजह से यहां पर इस बाग को भी काफी नुकसान हुआ है। हालांकि फ्लैश फ्लड का थ्रेट भी है और लगातार जिस हिसाब से बारिशें हो रही है, इन बारिशों की वजह से कहीं ना कहीं यहां के किसान भी जो परेशान नजर आ रहे हैं। मेरे साथ एक किसान है जिनसे हम बात करेंगे। आप मुझे बताइए कितना नुकसान होता है इन बारिशों की वजह से, और खास तौर पर जो ओले गिर रहे हैं उसकी वजह से एक बाग को कितना नुकसान हुआ है? ये कम से कम अगर ज़्यादा गिर जाएगा तो 70-80 जाएगा। हाँ, अगर कम पड़ेगा तो 50% तक हो सकता है जी। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी जो इन पेड़ों को जो देखते हैं जिसे सेब कहते हैं, इसको भी नुकसान पहुंचा है। हाँ बिल्कुल पहुंचा है। इससे जब झालाबारी आता है ये पत्ते को भी खराब कर देता है, और जो इसमें फूल खिले हैं उसको भी नुकसान कर रहा है। कि जैसे जर्दी आ गई उसमें समझो खत्म। अच्छा, जर्दी आ गई तो खत्म। तो जिस हिसाब से देखा जा रहा है तो कितना नुकसान हो सकता है, इसमें कितनी कमी भी आ सकती है सेब के इन कारोबारी को? 50% कम से कम इसमें नुकसान है। जैसे इस पेड़ में 8 बूटे पेटियां होंगी। अच्छा। जब नुकसान हो गया तो इसमें 2 पेटी भी नहीं उतर सकती है। अच्छा, 3 पेटी इतना नुकसान होगा। तो क्योंकि ये फूल खिलने से ही जब झालाबारी आ गई तो नुकसान होना ही होना है। बिल्कुल। हाँ, अगर फूल खिलते तो फिर फल लगता होगा जी। तो दाग लगता है, वो भी नुकसान है। लेकिन फूल खिलने से ही जब ये झालाबारी पड़ गई तो समझो नुकसान ये 50 से ऊपर भी जा सकता है। 50 से ऊपर भी जा सकता है। तो फिलहाल दिखाया जा सकता है, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर बाढ़ भी आई है, और कहीं ना कहीं ओला दृष्टि की वजह से ये जो आप फूल देख रहे हैं जिनसे सेब बनता है, और ये फूल भी जो है अब जमीन पर बिखरे हुए हैं। यहाँ पर किसान जो है कहीं ना कहीं परेशान है, जो कि इन बागों में काम भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब एक और परेशानी ये है कि अब बाढ़ के आने का भी खतरा यहाँ पर मंडला रहा है। मुझे आप बताइए, पिछले साल भी इन इलाकों में बाढ़ आई, कितना नुकसान हुआ, और पेड़ भी उठा के ले गई वो? बिल्कुल, इसने बहुत नुकसान किया। जैसे ये पेड़ हैं, पेड़ों के ऊपर चढ़ गया पानी। अच्छा। फिर आप ही समझो कितना नुकसान होगा। बिल्कुल। जब पेड़ के ऊपर फल था, ऐसे ही फूल थे उस टाइम भी। अच्छा। हाँ, उसने भी उस टाइम तकरीबन 50-60% नुकसान कर दिया हमारा। तो एक पेड़ को उगाने में कितना टाइम लगता है, और जब वो पेड़ ही खिसक जाए, जब वो पेड़ ही निकल जाए तो कितना? 14 साल लगते हैं बनाने में। अच्छा। जब पेड़ को लगाते हैं तो 14 साल के बाद ये फल देता है। तब तक देखो, जैसे बच्चे में इतना खर्चा नहीं आता जितना पेड़ में आता है। बेशक। ये खर्चा आता है इसमें। फिर समझो जब नुकसान हो गया, ये जो बाग मालिकान है, फ्रूट ग्रोवर्स है, इनको क्या हाल हो जाता है। कर्जे में डूब जाते हैं, नुकसान उठाते हैं। किसी को घर इसी से चलता है। जब इसको ये ठीक नहीं रहा तो उसका खर्चा भी खराब होता है। तो फिलहाल आप तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको उत्तरी कश्मीर के बारामूला के इस गांव की, जहां पर ये सेब के दरख्त है, और इन सेब के दरख्तों का हाल क्या हुआ है। बाढ़ का खतरा तो मंडला ही रहा है, लेकिन जो ओलादृष्टि हुई है उसकी वजह से यहाँ पर जो सेब की पैदावार है उसमें भी कमी आएगी। यानी अब कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह देखा जा सकता है जो किसान है वो परेशान है। और किसानों की जहां तक बात आती है तो जम्मू कश्मीर का ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जो है सिर्फ सेब पर ही डिपेंड करता है, और यहाँ के लोग जो है अब सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि जिन जिन इलाकों में नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई हो। फिलहाल जब सेब यहाँ पर तैयार हो जाएगा, उस सेब की कीमत भी जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी पैदावार जो है कहीं ना कहीं कम हो सकती है। यहाँ पर आपको दिखाएंगे, बिल्कुल इस पेड़ पर, यह सेब का पेड़ है, यहाँ पर फूल नहीं खिले हैं, फूल जो है वो जमीन पर गिरे हैं, जिसकी वजह से एप्पल बनता है। ये क्रॉप आपको दिखाएंगे कैमरामैन फोकस करके कि यहाँ पर फूल होते हैं, जिस तरह सेब जो निकलता है वो मदद देता है वो फूल, लेकिन वही फूल जो है अब जमीन पर गिरा है ओलादृष्टि की वजह से। यही हाल उत्तरी कश्मीर से लेकर दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में हुआ है, जहां पर करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, और बाग मालकान लोग जो यहाँ पर है, किसान जो है वो परेशान है कि ओलादृष्टि की वजह से जो नुकसान हुआ
है, अब उसकी भरपाई कैसे होगी। कहीं ना कहीं किसानों में अब ये डर भी सता रहा है। एक तरफ बाढ़ का खतरा, यहां से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बाढ़ का खतरा भी अब हर एक किसान के ऊपर मंडला रहा है, क्योंकि यहां से बारिशें लगातार हो रही है और 2 दिनों तक मौसम विभाग ने कहा है कि इसी तरह और बारिशें होंगी, और अगर इसी तरह बारिशें बर्फबारी हुई तो यहां के किसान जो है अब कहीं ना कहीं परेशान ही होंगे। लिहाजा सरकार से यहां के किसान मांग कर रहे हैं कि उनकी जो मांग है, उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो। आगे मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, यहां से एक बड़ी नदी, बड़ा नाला हम कह सकते हैं जो बह रहा है, जिसकी सतह जो है काफी ऊपर आ रही है, और कई सारे पेड़ आप दिख रहे होंगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कई सारे पेड़ भी जो है इस बाढ़ की वजह से ढह गए हैं, और अगर ये वाटर लेवल राइज हो गई तो फिर यहाँ के लोग जो है कहीं ना कहीं ज्यादा ही मुसीबत में पड़ेंगे, क्योंकि इस इलाके के साथ कई सारी बस्तियां भी है, और इसी पानी की वजह से बीते साल भी काफी नुकसान पहुंचा है। ये बाढ़ का पानी है, और जब ये ऊपर आ जाता है तो यहाँ के किसान जो है परेशानी होते। यही बाढ़ का पानी, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। बीते साल जो नुकसान हुआ था, क्या यही पानी ऊपर चढ़ गया था? पानी ऊपर चढ़ा था। अच्छा। हाँ बिल्कुल, वो जो उधर वो अखरोट का बरोटा है वो आगे देखो, हाँ पंचायत तक, उधर तक बाढ़ चढ़ा है। अच्छा, उधर तक बाढ़ चढ़ा। कितना नुकसान हुआ इस पानी बहुत, समझो ये सेब के बरोटे जो सब पानी में बह गए थे। पानी में बह हाँ, गए। मैं इस वक्त फूल खिले थे। हाँ, जब फूल खिले तो बाढ़ आ गया, तो फिर फल ही नहीं टिका। तो बीते साल भी इसी तरह नुकसान हुआ, और इस गांव के लोग जो है कहीं ना कहीं परेशान है। अगर हम इस इलाके की बात करें तो काफी गरीब तबके के लोग रहते हैं, इनका डिपेंड जो है इसी सेब पर ही होता है। जब सेब तैयार हो जाता है तभी यहाँ के लोग जो है कहीं ना कहीं कमाई करते हैं। लेकिन अब जिस हिसाब से बाढ़ का खतरा, ओलावृष्टि तक का खतरा जो है अब इन किसानों के ऊपर मंडला रहा है। श्रीनगर से लेकर बारामूला तक लगातार बारिशें हो रही है, साथ ही साथ दक्षिणी कश्मीर या उत्तरी कश्मीर के इलाकों में भी इसी तरह बारिशें हो रही है, और इस वक्त भी अब बारिशें जो है फिर से शुरू हो चुकी है। बारामूला से आशिक मीर, इंडिया न्यूज के लिए। आशिक मीर की रिपोर्ट देख रहे थे आप। वहीं जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत इस वक्त टूट पड़ी है। बादल फटने से रामबन में काफी तबाही मची है। रामबन में लैंडस्लाइड भी हुआ है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे बंद है। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां उफान पर नदी नाले हैं। लोग बहुत मुश्किल से अपनी रोजाना की जिंदगी चला पा रहे हैं। श्रीनगर हाईवे बंद। जम्मू श्रीनगर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी, जिससे फंसे हुए लोगों को वहां से बचाया जा रहा है, जहां पर पानी की रफ्तार, पानी की आमद कहीं ज्यादा हो गई है। बादल फटने से हुई तबाही के चलते, अलग अलग जगह हुए लैंडस्लाइड के चलते ट्रैफिक रुका है। मालवाही वाहनों की आवाजाही रुक गई है, जिससे लोगों को तकलीफें शुरू हैं। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के नॉर्दर्न कश्मीर के इलाकों में आ रही तबाही को बताते हैं। जहां पर ये तबाही मची, जहां जहां ये हालात खराब हुए, वहां से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। तो नाज़रीन, मैं अभी उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे आप रात को देखते हैं कि इतनी ज़्यादा बारिश आने की वजह से यहाँ पे जो है पहाड़ का एक पूरा हिस्सा जो है सड़क पे आ चुका है, और काफ़ी इसके लिए महकमा मौसमियात की जानिब से एडवाइज़री जो है प्रॉपर दी गई थी कि यहाँ पे 18 तारीख से 22 के बीच में इस तरह की जो है वार्निंग सिचुएशन थी एवलांच की। और साथ साथ में जो है ये सिचुएशन पे मैं पहुँचा हूँ जहाँ पे लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। रात को ये मलबा सड़क पे आने की वजह से यहाँ पे, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। ये आप देखिए पीछे यहाँ पे काफ़ी मेहनत से जो है ये दुकानें बनाई थी। ये मॉल रेड टेप का जो ये शोरूम है, ये देखेंगे आप, इनका पूरा नुकसान हो चुका है। इनके जो शटर है वो पूरे टूट चुके हैं, और पानी जो है पूरा इसके अंदर जा चुका है। इसके साथ साथ मैं बता दूं तो रामबन में अभी तक जब ये सिचुएशन जो है यहाँ पे फ्लड की सिचुएशन हुई, तो उस टाइम पे जो है यहाँ पे पूरा यहाँ के मकामी